मुंशी घाट वाराणसी में गंगा नदी के पुराने शहर के किनारे स्थित सबसे खूबसूरत घाटों में से एक है। इस घाट के दोनों ओर बिहार के राज परिवार द्वारा 1900 के दशक के प्रारंभ में निर्मित एक भव्य महल है। इस भव्य इमारत के एक हिस्से के किनारे 1812 में निर्मित मुंशी घाट का नाम श्रीधर नारायण मुंशी के नाम पर रखा गया है, जो नागपुर रियासत में वित्त मंत्री थे। 1915 में दरभंगा के ब्राह्मण राजा कामेश्वर सिंह गौतम बहादुर ने इस घाट को खरीदकर इसका विस्तार किया। बाद में इस विस्तार को दरभंगा घाट के नाम से जाना जाने लगा। मणिकर्णिका घाट या यूं कहें कि दाह घाट इसी उद्देश्य के लिए है। दिन भर यहाँ से घना काला धुआं उठता रहता है, क्योंकि शवों को लगातार जलाया और दाह संस्कार किया जाता है। कुल दाह संस्कारों में से 2/3 यहीं होते हैं, जबकि बाकी हरिश्चंद्र घाट पर। इस परंपरा को देखकर सचमुच जीवन का चक्र पूरा होता है और मृत्यु कितनी सामान्य घटना है, इसका आभास होता है। हरिश्चंद्र घाट वाराणसी के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है। हरिश्चंद्र घाट का नाम पौराणिक राजा हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सत्य और दान के प्रति निष्ठा के लिए यहाँ शमशान घाट पर काम किया था। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने उनके दृढ़ संकल्प, दान और सत्यनिष्ठा का फल उन्हें दिया और उनका खोया हुआ सिंहासन और उनके मृत पुत्र को उन्हें वापस लौटा दिया। हरिश्चंद्र घाट 2 शमशान घाटों में से एक है, दूसरा मणिकर्णिका घाट है और इसे कभी कभी आदि मणिकर्णिका भी कहा जाता है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित मुख्य घाट है। यह विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है और संभवतः सबसे दर्शनीय घाट है। इसके साथ 2 हिंदू किंवदंतियां जुड़ी हैं। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए इसकी रचना की थी।
एक अन्य किंवदंती के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ आयोजित 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। शाम को जब यहाँ गंगा आरती होती है तो इस घाट का असली आकर्षण देखना अद्भुत होता है। ये घाट वर्षों से श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक धार्मिक स्थल बना हुआ है। ऐतिहासिक रूप से ये हिंदू श्रद्धालुओं के बीच सबसे पसंदीदा और मुख्य घाट माना जाता है। दशाश्वमेध घाट के पास कई धार्मिक मंदिर और पर्यटन स्थल हैं। 80 घाट वाराणसी में शिवाला के पास स्थित हैं। हालांकि यह शहर के कई घाटों में सबसे लोकप्रिय घाट नहीं है, फिर भी यहाँ हर सुबह कम से कम 300 लोग आते हैं और महाशिवरात्रि तथा अन्य शुभ हिंदू त्योहारों के दौरान ये संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ये बहुत से लोगों के लिए विशेष रूप से पसंदीदा है क्योंकि यह शहर के दक्षिण में भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर स्थित है और सूर्यास्त के समय नदी के सामने बहने के दौरान शांति और सुकून का माहौल प्रदान करता है। घाटों के सुदूर उत्तरी छोर पर पंचगंगा घाट का नाम 5 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और धुतपापा के संगम के नाम पर पड़ा है। यह अपेक्षाकृत शांत घाट है जहां पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वाराणसी शहर में इसका विशेष धार्मिक महत्व है। महान हिंदू योगी त्रिलिंग स्वामी की स्मृति में समाधि मंदिर यही स्थित है। कार्तिक के पवित्र महीने दिवाली से लगभग 15 दिन पहले और बाद में पूर्वजों के सम्मान में खम्भों पर लटकी हुई सुंदर रोशनी से जगमगाती मोमबत्तियों से भरी टोकरियां देखी जा सकती हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा की रात को देव दीपावली के साथ समाप्त होता है। ये चिकना घाट भारतीय और विदेशी पर्यटकों दोनों का ही आदर करता है। हनुमान घाट और वाराणसी के अन्य घाटों में एक खास अंतर है क्योंकि ये ज्यादा साफ और ठोस हैं। हनुमान घाट के पास 2 मंदिर हैं। माना जाता है कि इनका निर्माण महान उपदेशक तुलसीदास ने करवाया था और यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ रुरु भैरव की भव्य प्रतिमा देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह 8 प्रसिद्ध भैरवों में से एक है। यह एक बहुत ही मनमोहक पर्यटन स्थल है।